हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, कोई क्वाड्रेंट गिवन होगा एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वी नीड टू फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। cos x हमें ऑलरेडी मालूम है और हमें बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटी का यूज करके हम किस तरह से सारे टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। हमें cos x गिवन है। बेटा, अगर cos x या sin x में से कोई एक फंक्शन गिवन है तो आपका काम हो जाता है बहुत ही आसान। अगर आपको cos x पता है तो आप आइडेंटिटी का यूज करके sin x फाइंड कर लो, और अगर आपको sin x पता है तो आइडेंटिटी का यूज करके cos x फाइंड कर लो। वंस यू नो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज तो cos x एंड sin x की हेल्प से हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं, आइदर बाय रेसिप्रोकेटिंग या फिर उनकी डिवीजन में रख के साइन एंड कॉस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमें cos x की वैल्यू मालूम है तो हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आप cos x की वैल्यू डालेंगे -3/5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 बनेगा पॉजिटिव में, बट 1 वाली साइड पे जब आप लेके जाएंगे तो 9/25 आ जाएगा। ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बिकम 25 - 9 विच इज 16/25। नाउ स्क्वायर उधर जाके जब स्क्वायर रूट बनता है तो हमेशा वैल्यू आती है प्लस माइनस में और ये बन जाएगी 4/5। नाउ साइन एक्स की वैल्यू आई है ±4/5। अब प्लस का साइन लेना है या माइनस का साइन लेना है, दिस विल डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। रिमेंबर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर के बाद स्कूल आता है, स्कूल यानी एस से होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो 4/5 वैल्यू आ गई साइन एक्स की। अब हमें cos x भी मालूम है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, और sin x हमने पता लगा लिया है। तो इसके बाद बाकी सारे हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे सीकेंड x जो होता है वो 1/cos x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5/3। और इसके बाद कोसेकेंड x 1/sin x होता है, तो sin x की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। और फिर आ जाएगा tan x की वैल्यू होती है sin x/cos x। नाउ sin x इज 4/5 एंड cos x इज -3/5। 5 से 5 कैंसिल करेंगे, 4/3 आ रहा है नेगेटिव में। एंड लास्टली cot x जो है उसे मैं cos/sin से भी निकाल सकता हूं, बट क्योंकि हमें tan x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है तो मैं सिर्फ इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ गई है cot x की। तो क्लियरली यू कैन सी कि sin x और cosec x पॉजिटिव आए हैं, बाकी सब नेगेटिव आए हैं। क्यों नेगेटिव आए हैं? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, आप करिए, इससे आपकी आइडेंटिटीज भी रिवाइज हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5 और हमें प्रूव करना है कि tan a + 1/cos a विल बी आइदर इक्वल टू 2 और -2। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम इक्वल कर पाएंगे या फिर दोनों ही बन सकती हैं, विल हैव टू चेक दैट। तो साइन ए की वैल्यू 3/5 है। अगर मुझे tan a फाइंड करना है तो मुझे cos a निकालना ही पड़ेगा। एनीवेज हमें cos a तो वैसे भी निकालना ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। साइन
ए की प्लेस पे मैं 3/5 डाल दूंगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ दिस विल बी 9/25, उस साइड पे ले जाएंगे 9/25 को। ऑन टेकिंग एलसीएम ये आ जाएगा 25 - 9 16/25, तो स्क्वायर उधर जाके बनेगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस वैल्यू आएगी 4/5। अब प्लस वाली वैल्यू लेनी है या माइनस वाली वैल्यू लेनी है, क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा, बट यहां पे क्वाड्रेंट तो हमें गिवन ही नहीं है, सो दैट मीन्स हमें दोनों वैल्यू ही लेके चलना पड़ेगा, एक बार प्लस वाली वैल्यू और एक बार माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस में मैं cos a की वैल्यू 4/5 ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर cos a की वैल्यू 4/5 है तो मुझे tan a की जरूरत है ना, तो tan a की वैल्यू होती है sin a/cos a। sin a is already given to us 3/5 and cos a we have found कि ये 4/5 आया है, तो इससे tan a की वैल्यू आ गई 3/4। सो therefore tan a प्लस 1/cos a कितना बन जाएगा, tan a की वैल्यू है 3/4 और cos a की वैल्यू है 4/5, और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 5/4, सो दैट विल बिकम 8/4। तो आंसर आ गया 2, तो बेटा आंसर 2 तो आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं केस 2 पे। तो जब मैं केस 2 लूंगा तो उसमें नेगेटिव वाला साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो कॉस नेगेटिव होगा, साइन अभी भी पॉजिटिव ही है, तो बट एक माइनस होने की वजह से tan a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब यहां पे आएंगे, tan a की वैल्यू जब नेगेटिव लेंगे और cos a की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी -8/4 जो कि -2 आ जाएगा। सो देयरफॉर हमने दोनों केसेस देख लिए कि tan a प्लस 1/cos a की वैल्यू यहां तो 2 आती है, एक केस में 2 आ रही है और दूसरे केस में -2 आ रही है। दो केसेस इसलिए बनाए थे क्योंकि हमें क्वाड्रेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अगर गिवन होता तो दोनों में से कोई एक आंसर ही आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये दिया होता फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x को मैं पॉजिटिव लेके चलता, तो ऐसे केस में ये जो आंसर है वो पॉजिटिव वाला ही आता। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, इट्स -5/12 एंड ये क्या है, इसका मीनिंग है अल्फा लाइज बिटवीन π/2 से π/2 का मतलब होता है 90 और पाई का मतलब होता है 180, तो अल्फा की वैल्यू 90 से 180 है। तो ये एक और तरीका है हमें ये बताने का कि जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिकॉज 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो हमें पता चल गया कि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में मुझे किस किस की जरूरत है, एक सीकेंड अल्फा चाहिए, tan अल्फा ऑलरेडी हमारे पास है, कोसेकेंड अल्फा की जरूरत है और कॉट अल्फा की जरूरत है। तो पहले मैं tan अल्फा की हेल्प से ये बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेता हूं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट कि tan अल्फा का रेसिप्रोकल होता है कॉट अल्फा, तो इससे क्या होगा, कॉट अल्फा तो हमारा बड़ी आसानी से पता चल गया हमें, क्या आ गई कॉट अल्फा की वैल्यू -12/5, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट अल्फा हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो नाउ एक आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। अब इसमें एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूं अल्फा से, कॉट अल्फा की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, वो है -12/5, इनका स्क्वायर करेंगे तो 144/25। ऑन टेकिंग एलसीएम ये बन जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169/25। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, तो कोसेक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-13/5। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो सिंस अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है आफ्टर स्कूल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये कॉसेक की बात हो रही है, ये पॉजिटिव में लेंगे हम, 13/5 आ गया। ठीक है। ऑल्सो मुझे और सीकेंड अल्फा की जरूरत है। सीकेंड थीटा का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेन थीटा से। सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहां पे मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूं अल्फा से। नाउ अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है 5/12, माइनस 5/12 स्क्वायर करने पे 25/144 बनेगा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 169/144। तो स्क्वायर जब उधर जाके रूट बनेगा तो सीकेंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 13/12। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। तो सिंस अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए सीकेंड अल्फा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो माइनस 13/12 आ जाएगा। तो अब मेरे पास कॉट अल्फा की वैल्यू है, मेरे पास कॉसेक अल्फा की वैल्यू है, सीकेंड अल्फा की वैल्यू है और टेन अल्फा की तो स्टार्टिंग में ही गिवन थी। तो अब मैं इजिली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए जल्दी से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी। ओके, मैं केयरफुली इरेज कर रहा हूं। सो नाउ हमें फाइंड करना है सीकेंड अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन कोसेकेंड अल्फा माइनस कॉट अल्फा। नाउ सीकेंड अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां पे है माइनस 13/12 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी माइनस 5/12। कोसेकेंड अल्फा की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड करी है, दैट इज 13/5 माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू ये है माइनस 12/5। ठीक है। अब इनका मैं एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेता हूं। सो न्यूमरेटर में तो आप देख सकते हैं कि 12 और 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 13 माइनस 5 और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 5 और ऊपर बन जाएगा 13 और माइनस माइनस प्लस 12। सो न्यूमरेटर माइनस 18/12 हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो 25/5 हो गया। ये कटेगा 6 के टेबल से 3/2 और ये कटेगा 5/1। अब आप जानते हैं ये ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 3 1 द 3 और बाहर नेगेटिव का साइन है और 5 2 द 10 बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का ये आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, tan A is 1/2, tan B is 1/3 and AB belongs to 0 to pi/2. Now this is another way of mentioning the quadrant of the angles. आपको बता रखा है कि A और B दोनों 0 से pi/2 के बीच में लाया करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि A प्लस B इज इक्वल टू 45 होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको tan, दोनों फंक्शन tan वाले गिवन है और a प्लस बी की वैल्यू प्रूव करनी है, तो यहां पे मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं जो भी आप आगे की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज आपके पास है, स्ट्रेट अवे पुट कर देंगे और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। tan a 1/2 है, tan b 1/3 है, तो सब जगह पे मैंने वैल्यूज डाल दी। न्यूमरेटर में 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 3 1 द 3 2 1 द 2। डिनोमिनेटर में ये बन गया 1/6 मल्टीप्लाई हो गया और एलसीएम लेंगे तो बनेगा 6 माइनस 1/6। तो आप देख सकते हैं 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, न्यूमरेटर में बचेगा 5, डिनोमिनेटर में बचेगा 5, तो आंसर आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स tan a प्लस b की वैल्यू 1 है। अब tan के टेबल में 1 कब आता है, tan के टेबल में 1 आता है 45 पे, तो इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू 45 है। आपको दिया ही हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैसे tan पॉजिटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, पर यहां दिया हुआ है कि a और b जो है वो पॉजिटिव है और
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया जा सकता है कि ए और बी दोनों एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है 90 से छोटे हैं, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही मेंशन करने का अनदर वे। तो ठीक है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के, और ये क्वेश्चन जो है आप बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें हमें tan x की वैल्यू गिवन है 3/4 और ये बताया हुआ कि x लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। पाई का मतलब होता है 180 और ये है 270, यानी कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि sin x/2 और sin x होल बाय 2 आर नॉट सेम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक। जैसे उन्हें अगर sin x की वैल्यू दे रखी होती है √3/2, तो वो सोचते हैं कि sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट इसको डिवाइड बाय 2 करके √3/4 कर देंगे, जो कि गलत है। ये एब्सोल्युटली गलत है। यहां पे 2 जो है सिर्फ एंगल के नीचे है, यहां पे जो 2 है वो पूरे sin x के नीचे है, तो इसलिए दोनों सेम नहीं होते। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव सम स्पेशल सेट ऑफ फॉर्मूलाज। sin x/2 जिसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2। वी हैव cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos x/2, एंड देन वी हैव tan x/2 जिसके फॉर्मूला की एक्चुअलिटी में जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इन दोनों की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप इन्हीं को डिवाइड करके tan x/2 निकाल सकते हो। सो देयर इज नो रियल नीड ऑफ दिस फॉर्मूला, बट स्टिल वी शुड नो कि इसकी वैल्यू है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसपे सिर्फ tan x/2 ही पूछा हो, ये दोनों बताना ही ना हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आए कहां से, ये मैं आपको फ्यूचर क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको मल्टीपल एंगल्स वाली आइडेंटिटीज करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इन फॉर्मूलाज को देख के एक चीज शायद आपको आपके नोटिस में आ गई होगी कि तीनों के फॉर्मूलाज में जरूरत किसकी है, cos x की। यानी इफ वी हैव वैल्यू ऑफ cos x देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एज वेल एज tan x/2। तो यानी हमारा प्राइमरी टारगेट है किसी तरह से cos x की वैल्यू फाइंड करना। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें tan x गिवन है। तो पहले tan x की हेल्प से हम cos x फाइंड करेंगे। हाउ? We know that secant square x is equal to 1 plus tan square x, right? ये आइडेंटिटी का क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहां पे tan x की वैल्यू जब मैं पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 9/16, तो एलसीएम लेके 25/16 आएगा secant square x। अब secant x की वैल्यू जब रूट करेंगे तो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगी। secant x इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है cos x। Now since x lies in ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसलिए secant x जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर secant x नेगेटिव है तो दैट मींस cos x इसी का रेसिप्रोकल है, वो भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ cos x। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन इजीली अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। So now we have sin x/2 is equal to plus minus 1 minus cos x/2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस में से कोई एक वैल्यू आएगी तो वो हमें उसी मोमेंट में डिसाइड करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos x विच इज माइनस 4/5/2, ये बन जाएगी। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में, दैट विल बिकम 5 प्लस 4 दैट इज 9 एंड 5 टू द 10 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/√10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है किसकी, sin x/2 की। नाउ प्लस वाली वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, ये किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे -3/√10 और वो गलत हो जाएगा। वाई? क्योंकि
क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है वो किस एंगल का दिया है, एक्स का, और यहां पे एंगल क्या है, एक्स बाई टू, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसलिए एक्स बाई टू लाइज इन, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कोई भी एंगल अगर 180 से 270 के बीच में है, कोई भी एंगल हो, तो पूरे को डिवाइड बाय 2 करिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो एंगल x बाय 2, अगर x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x बाय 2 90 से 135 के बीच में होता है, और 90 से 135 के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स इस फंक्शन का इफेक्टिव क्वाड्रेंट जो है वो सेकेंड है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 3/√10 आ जाएगी, ये आई है वैल्यू। और अगर हम रैशनलाइज कर लें तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट जो है वो बहुत सही तरीके से जज करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर नहीं करना चाहते तो माइंड में आप कर सकते हो 180 से 270 के बीच का कोई भी एंगल सोच लो, जैसे 200, और 200 को हाफ करिए, क्या आता है 100। अब 100 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, ऐसे पता चल जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर आपने चेक करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 270 से 360, उसके बीच में कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लो, जैसे 300 ले लो, 300 का हाफ करिए आता है 150, वो किस में है, वो भी सेकंड में। यानी एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका जो हाफ एंगल है वो हमेशा सेकंड में आएगा, और अगर एंगल सेकंड में है तो उसका हाफ फर्स्ट में आएगा, आप करके देख लो। और अगर एंगल फर्स्ट में है तो फर्स्ट का हाफ फर्स्ट में ही रहेगा, वो फोर्थ में मत ले जाना बस, नहीं तो फिर से मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ साइन x बाय 2, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि साइन x बाय 2 हमने निकाल लिया है 3/√10। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x बाय 2, ठीक है। तो cos x बाय 2 और sin x बाय 2 के फॉर्मूला में सिर्फ यहां प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस होगा। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो दैट विल बिकम 5 - 4 दैट इज 1, और 5 × 2 बन जाएगा 10, तो वैल्यू आ गई 1/√10। अब हम फिर से x बाय 2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सिंस x बाय 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos x बाय 2 विल बी नेगेटिव, तो ये है वैल्यू। और अगर आप इसे रैशनलाइज करना चाहते हैं तो वैल्यू आ जाएगी -√10/10, एज इट इज भी छोड़ सकते हैं वैसे। So now we have value of sin x by 2, we have value of cos x by 2, so now there is no need to apply this formula. Why? Because tan x by 2 की वैल्यू होगी sin x by 2 by cos x by 2, और sin x by 2 है 3/√10 और cos x by 2 है -1/√10, तो √10 से √10 कटेगा -3, so that means tan x by 2 -3 के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि साइन बाय कॉस करके हमने कर लिया है ऑलरेडी। साइन और कॉस का जो वैल्यू आई हुई है वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो tan की वैल्यू रॉन्ग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं से ही बनाई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, आएगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।